दुनिया में सबसे बड़ी नाकामियां उसी जगह पैदा होती हैं जहां इंसान को पता ही नहीं होता कि उसे जाना कहां है। दोस्तों, जीवन में सफलता कोई दुर्घटना नहीं होती। सफलता एक दिशा मांगती है, एक साफ और बिल्कुल स्पष्ट लक्ष्य। बिना लक्ष्य के इंसान समुद्र में भटकती नाव की तरह होता है। लहरें आती हैं, टकराती हैं, पर उसे आगे कहीं नहीं ले जाती। सवाल यह नहीं है कि आप कितना मेहनत करते हैं, सवाल यह है कि क्या आपकी मेहनत सही दिशा में जा रही है। साफ लक्ष्य ही वो शक्ति है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बनाती है, क्योंकि जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो दिमाग एक लेजर की तरह फोकस करता है, और जब दिमाग फोकस करता है दुनिया आपको रोक नहीं सकती। ज़्यादातर लोग किस गलती में फेल होते हैं? वे बस इतना कहते हैं, मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे अच्छा फ्यूचर चाहिए। लेकिन क्या सक्सेसफुल? कितना पैसा? कौन सा फ्यूचर? जब तक आपकी सोच धुंधली है, नतीजे भी धुंधले ही रहेंगे। अगर आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो पहला कदम है अपने लक्ष्य को इतनी क्लैरिटी से डिफाइन करो कि आंखें बंद करते ही वह आपके सामने एक तस्वीर की तरह दिखे। क्योंकि क्लैरिटी सिर्फ सोच को साफ नहीं करती, वह आप सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करती है। वह आपके दिमाग को सॉल्यूशंस ढूंढने पर मजबूर करती है। वह आपकी एनर्जी को वेस्ट होने से रोकती। क्लियर गोल एक चुंबक की तरह काम करता है और लोगों, अवसरों, आइडिया को आपकी तरफ खींचता है। थॉमस एडिसन, एस लाइट बल्ब ड्रीम साल 1878। थॉमस एडिसन दुनिया को एक नई चीज देना चाहते थे, इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब। उस समय यह आइडिया मजाक जैसा था। लोगों ने कहा यह असंभव है, कुछ ने कहा पागल हो गया है, वैज्ञानिकों ने कहा यह साइंस के खिलाफ है। लेकिन एक चीज थी जो एडिसन के अंदर किसी लॉ की तरह जल रही थी, एक बिल्कुल स्पष्ट लक्ष्य। उनका लक्ष्य था दुनिया को ऐसी रोशनी दूं जो दिल से बल्ब को भी जला दे। उन्होंने यह नहीं कहा कि मैं कुछ नया बनाना चाहता हूं। उन्होंने साफ कहा मुझे लाइट बल्ब बनाना है और दुनिया को इसे इस्तेमाल करते हुए देखना है। ये क्लैरिटी इतनी गहरी थी कि वे 10 एक्सपेरिमेंट्स नहीं, 100 नहीं, बल्कि 10,000 एक्सपेरिमेंट्स तक फेल होते गए, पर रुके नहीं। जब उन्हें पूछा गया आप इतनी बार कैसे फेल हो सकते हैं, एडिसन बोले मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते, और आखिरकार क्लैरिटी ने ही उन्हें सफलता दिलाई। आज दुनिया की रातें उसी लक्ष्य की वजह से रोशन हैं। एक आपका लक्ष्य जितना साफ होगा, आपकी सफलता उतनी ही तेज होगी। इसलिए अपनी मंजिल को डिफाइन करो, फिर दुनिया खुद आपके लिए रास्ता बना देगी। यू मस्ट गिव बिफोर यू रिसीव। सफलता की कीमत पहले चुकानी पड़ती है। जिंदगी में कुछ भी पाने से पहले आपको यह साबित करना पड़ता है कि आप उसे हासिल करने के काबिल हैं। दोस्तों, यह दुनिया एक साधारण नियम पर चलती है, जो देना नहीं चाहता उसे कभी कुछ मिलता नहीं। हर सफलता की एक कीमत होती है, हर मंजिल की एक मांग होती है। लोग कहते हैं मैं अमीर बनना चाहता हूं, मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूं, मुझे बड़ा बनना है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। ज्यादातर लोग पाने के लिए तैयार हैं पर देने के लिए नहीं। देना मतलब क्या? समय देना, फोकस देना, मेहनत देना, अनुशासन देना, अपनी आदतें बदलना, अपनी आराम की दुनिया छोड़ना। आप सोचिए, अगर सफलता इतनी आसान होती तो ये दुनिया में हर कोई सक्सेसफुल होता। सफलता हमेशा पूछती तुम मेरे लिए क्या छोड़ने को तैयार हो, और जितनी बड़ी आपकी मंजिल उतनी बड़ी कीमत आपको पहले चुकानी पड़ती है। आप जिम गए और बोले पहले 6 पैक दे दो फिर मैं मेहनत करूंगा। क्या ऐसा होता है? नहीं, पहले मेहनत फिर नतीजा। यह सिद्धांत हर जीवन क्षेत्र में लागू होता है। आप पहले इन्वेस्ट करते हैं फिर रिटर्न मिलता है। आप पहले प्लांट करते हैं फिर हार्वेस्ट मिलता है। लेकिन सबसे मजेदार बात, जब आप कुछ देना शुरू करते हैं आपकी पर्सनैलिटी, फोकस और डिसिप्लिन बदलने लगता है। और जब आपकी पर्सनैलिटी बदलती है आपकी डेस्टिनी भी बदल जाती है। कर्नल सैंडर्स, 65 साल की उम्र में दिया गया सबक। हर कोई KFC का नाम जानता है, लेकिन कम लोग उस कहानी को जानते हैं जिसके पीछे यह साम्राज्य बना। कर्नल हालन सैंडर्स, एक साधारण इंसान, 65 साल का, रिटायर, पैसे नहीं, घर नहीं, भविष्य नहीं,
लेकिन उनके पास एक चीज थी, एक रेसिपी और देने का हौसला। उन्होंने सोचा, अगर मैं दुनिया को अपना चिकन रेसिपी दूं तो बदले में मुझे एक मौका आम मिलेगा। उन्होंने अपनी कार में बैठकर डोर टू डोर जाना शुरू किया। पहले 1-2 सारा मैसेडोनियाई दीनार रिजेक्शन, दूसरे 10 दूसरा मैसेडोनियाई दीनारों, तीसरे 30 दूसरा मैसेडोनियाई दीनारों। यह सिलसिला चलता रहा। 100 बार, 300 बार, 500 बार, 900 बार। अंत में जब 1009वीं बार उन्हें हाँ मिली, तभी दुनिया ने KFC का स्वाद जाना। उनकी कहानी सिर्फ एक बात सिखाती है, सफलता देने वालों पर मेहरबान होती है। उन्होंने उम्र नहीं देखी, हालात नहीं देखे, उन्होंने सिर्फ यह देखा कि आई मुझे पहले देना है, फिर दुनिया मुझे देगी। आज KFC दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन्स में से एक है, और यह मिरेकल नहीं बल्कि उस आदमी की देने की ताकत का परिणाम है। पहले अपने सपने की कीमत चुकाओ, फिर सफलता आपके सपने को कीमत देगी। ए डेडलाइन टर्न्स ड्रीम्स इनटू प्लान्स। समय सीमा लक्ष्य को वास्तविक बनाती है। जब इस सपने की कोई तारीख नहीं होती, वह सपना नहीं बस एक अंतहीन ख्वाहिश बनकर रह जाता है। दोस्तों, लोगों के पास सपने तो बहुत हैं, लेकिन वही लोग जब सालों बाद अपनी जिंदगी को देखते हैं तो पाते हैं कि उनके सपने वहीं के वहीं खड़े हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने सपनों को एक चीज नहीं दी, डेडलाइन। डेडलाइन वह ताकत है जो हवा में तैरते हुए सपनों को जमीन पर उतारती है। डेडलाइन वह चाबी है जो एक्शन का दरवाजा खोलती है। डेडलाइन वह दबाव है जो दिमाग को नींद से जगाता है और कहता है अब करना है, अभी करना है। देखिए, आपका दिमाग बहुत शक्तिशाली है, लेकिन यह तभी काम करता है जब आप उसे एक डेफिनिट टाइम देते हैं। अगर आप कहते हैं मैं एक दिन अमीर बनूंगा, तो दिमाग भी कहता है ठीक है, एक दिन बाद में। अगर आप कहते हैं मैं फ्यूचर में अपना बिजनेस शुरू करूंगा, तो दिमाग भी फ्यूचर में टालता रहेगा। लेकिन जब आप कहते हैं मुझे अगले 6 महीनों में 1,00,000 रुपए बचाने हैं, मुझे 90 दिनों में अपना स्मॉल बिजनेस लॉन्च करना है, मुझे 1 जनवरी तक अपने स्किल्स डबल करने हैं, तो दिमाग तुरंत कैलकुलेट करना शुरू करता है। कैसे, किस तरह, आज क्या करना है, कल क्या करना है। अचानक आपकी सोच बदल जाती है, अचानक आपके काम की गति बढ़ जाती है, अचानक आपके भीतर अर्जेंसी पैदा हो जाती है। अर्जेंसी ही एक्शन पैदा करती है, और एक्शन ही सफलता का असली रास्ता है। आपने देखा होगा, स्टूडेंट पूरे साल आराम करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही एग्जाम की तारीख आती है, उसी स्टूडेंट की स्पीड 10 गुना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि डेडलाइन दिमाग को हाइपर फोकस मोड में डाल देती है। जो काम 1 साल में नहीं होता, वो आखिरी 10 दिनों में हो जाता है। यह डेडलाइन का ही चमत्कार है। पैनामा कैनाल, डेडलाइन ने बदली मानव इतिहास की दिशा। 1904 दुनिया एक ऐसा काम करना चाहती थी जो असंभव माना जाता था, अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को जोड़ने वाला पैनामा कैनाल बनाना। फ्रेंच इसे पहले बनाना चाहते थे, लेकिन 20,000 वर्कर्स की मौत, बीमारियां, टेक्निकल समस्याएं और अंत में हार। किसी ने नहीं सोचा था कि यह कैनाल कभी बन पाएगा। फिर अमेरिका ने यह प्रोजेक्ट लिया, लेकिन एक फर्क किया, उन्होंने एक डेडलाइन रखी, कैनाल 10 साल में कंप्लीट होनी ही होनी है। यह डेडलाइन सिर्फ तारीख नहीं थी, यह एक कमिटमेंट थी। इसने हजारों इंजीनियरों, वर्कर्स और प्लानर्स को एक ही दिशा में खड़ा कर दिया। हर दिन का हिसाब रखा गया, हर हफ्ते की प्रगति ट्रैक हुई, हर सेटबैक के बाद तुरंत नई स्ट्रैटेजी बनाई गई, और नतीजा साल 1914 में बिल्कुल अपनी डेडलाइन पर पनामा कैनाल बनकर तैयार थी। यह प्रोजेक्ट दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियरिंग मिरेकल्स में से एक माना जाता है, और यह मिरेकल इसलिए हुआ क्योंकि उनके पास एक डेडलाइन थी। सपना तभी सच होता है जब उसे एक तारीख मिलती है, क्योंकि डेडलाइन सपनों को ख्वाहिश नहीं, हकीकत बना देती है। एक्शन इज द ब्रिज बिटवीन डिजायर एंड अचीवमेंट। इच्छा और उपलब्धि के बीच पुल है कर्म। दुनिया में हजारों लोग बड़े सपने देखते हैं, लेकिन इतिहास सिर्फ उन्हीं को याद रखता है जिन्होंने सोचा, किया। दोस्तों, इच्छा हर इंसान के पास होती है। हर कोई चाहता है कि उसकी जिंदगी बेहतर बने, वह अमीर बने, वह सक्सेसफुल बने,
वह दुनिया में अपना नाम छोड़ जाए। लेकिन एक कटु सच्चाई है, इच्छा और उपलब्धि के बीच केवल एक चीज खड़ी है, कर्म, एक्शन। एक्शन वह पुल है जो आपके सपनों को आपका ये हकीकत से जोड़ता है। एक्शन वह लैंग्वेज है जिसे यह दुनिया समझती भी है और पुरस्कृत भी करती है। एक्शन वो दवा है जो डर, संदेह और प्रोक्रास्टिनेशन तीनों को खत्म कर देती है। लेकिन ज्यादातर लोग कहां फंस जाते हैं? वे सोचते बहुत हैं, योजना बहुत बनाते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। वे कहते हैं मैं परफेक्ट वक्त आने पर शुरू करूंगा, जब सब सेट हो जाएगा तब एक्शन लूंगा, थोड़ा और सोचने दो। लेकिन वास्तविकता ये है, परफेक्ट वक्त कभी नहीं आता, परफेक्ट शुरुआत कभी नहीं होती। आपको इम्परफेक्ट स्टार्ट ही करनी पड़ती है। आपको पहला कदम ही बड़ा कदम बनाना पड़ता है, क्योंकि एक्शन क्लैरिटी लाता है, एक्शन मोमेंटम बनाता है, एक्शन कॉन्फिडेंस पैदा करता है। सोचिए, एक पत्थर भी तब तक नहीं चलता जब तक उसे धक्का नहीं दिया जाए। मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। पहला धक्का एक्शन देता है। जिस दिन आपने एक्शन ले लिया, उस दिन से किस्मत भी आपके पक्ष में चलना शुरू कर देती है। हर महान उपलब्धि, हर बड़ा लाभ, व्यवसाय, हर नया इन्वेंशन, हर ब्रेक थ्रू एक छोटे से एक्शन से शुरू हुआ है। और याद रखिए, छोटे कदम भी बड़े सपनों को सच कर सकते हैं अगर वे लगातार लिए जाएं। राइट ब्रदर्स, वह दो भाइयों का साहस जिन्हें उड़ान की शुरुआत की 1903 की बात है। दुनिया कहती थी मनुष्य कभी उड़ नहीं सकता। वैज्ञानिकों ने इसे असंभव माना था। लेकिन अमेरिका के दो साधारण साइकिल मैकेनिक भाई ऑरविल राइट और विल्बर राइट इस सोच से सहमत नहीं थे। उनके पास न डिग्री थी, न पैसा था, न बड़ी वर्कशॉप। लेकिन एक चीज थी, एक्शन लेने की पागलपंती। उन्होंने सोचा नहीं, उन्होंने करना शुरू किया। वे रेत के मैदान में जाते, अपने खुद के बनाए हुए वुडन ग्लाइडर्स को हवा में उछालते, फिर गिरते, फिर उठते, फिर नया डिजाइन बनाते। सैकड़ों बार फेल हुए, लेकिन एक्शन नहीं छोड़ा। 17 दिसंबर 1903 को उन्होंने दुनिया की पहली कंट्रोल्ड पावर्ड ह्यूमन फ्लाइट कर दिखाई। यह फ्लाइट केवल 12 सेकंड्स की थी, लेकिन इस एक्शन ने पूरी दुनिया बदल दी। आज दुनिया का हर हवाई जहाज उन दो भाइयों की एक्शन टेकिंग एबिलिटी का परिणाम है। उनकी कहानी एक ही बात सिखाती है, सोचने वालों ने दुनिया को सपना दिया, लेकिन करने वालों ने दुनिया को उड़ान दी। एक्शन ही वह पुल है जो आपकी चाहत को आपकी जीत से जोड़ता है। कदम बढ़ाओ, किस्मत खुद रास्ता बना देगी। रेपिटेशन प्रोग्राम्स योर माइंड फॉर सक्सेस। दोहराव वह शक्ति है जो विचारों को हकीकत बना देती है। इंसान वही बनता है जिसे वह बार बार अपने मन में दोहराता है, चाहे वह डर हो, सपना हो या सफलता का विचार। दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति हाथ यारों में नहीं बल्कि मानव दिमाग में है। लेकिन दिमाग की इस शक्ति को एक्टिवेट करने के लिए एक कुंजी चाहिए। ए, रेपिटेशन, दोहराओ। आपने देखा होगा, एक बच्चा बोलना सीखता है, चलना सीखता है, लिखना सीखता है। कैसे? रेपिटेशन से। सीखने का पूरा विज्ञान इसी पर टिका है। दिमाग वही चीज मजबूत करता है जो आप बार बार उसे बताते हैं। आप जितना एक विचार को दोहराते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उतना ही उसे एक्सेप्ट करता जाता है। यही कारण है कि सक्सेसफुल लोग रोज अपने गोल्स को पढ़ते हैं, एफर्मेशंस बोलते हैं, अपनी विजन को विजुलाइज करते हैं और अपनी आइडेंटिटी को दोहराते हैं, क्योंकि उन्हें पता है रिपीट किया हुआ विचार आपकी जिंदगी का फैसला करता है। अगर आप बार बार कहते हैं मैं नहीं कर पाऊंगा, तो दिमाग खुद को उस लेवल पर सेट कर लेता है। अगर आप कहते हैं मैं कर सकता हूं, तो दिमाग उसी दिशा में रास्ते खोजने लगता है। रेपिटेशन सिर्फ थॉट को मजबूत नहीं करता, यह आपकी आइडेंटिटी को बदल देता है। यह आपकी सेल्फ इमेज को रिप्रोग्राम करता है। यह आपकी हैबिट्स, डिसीजंस, कॉन्फिडेंस सब बदल देता है। दुनिया के सबसे डिसिप्लिन एथलीट, सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर्स, सबसे महान लीडर्स एक चीज को जरूर फॉलो करते हैं, डेली रेपिटेशन ऑफ गोल। क्योंकि जब आप रोज अपने लक्ष्य को पढ़ते हैं तो वह लक्ष्य आपका हिस्सा बन जाता है। और जब कोई लक्ष्य आपकी आइडेंटिटी बन जाए तो उसे हासिल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मोहम्मद अली, द पावर ऑफ रेपिटेशन।
दुनिया के सबसे महान बॉक्सर्स में से एक मोहम्मद अली। दुनिया उन्हें द ग्रेटेस्ट कहती थी, लेकिन क्या आप जानते हैं इस उपाधि की शुरुआत अली ने नहीं बल्कि अली के रेपिटेशन ने की थी। हर रोज, हर ट्रेनिंग सेशन में, हर मिरर के सामने अली एक ही लाइन दोहराते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट। उस समय लोग उन्हें पागल कहते थे। वे कहते थे, ये खुद को महान क्यों कह रहा है? क्या कोई ऐसे बोलने से महान बनता है? लेकिन अली जानते थे, अगर दिमाग को बार बार एक थॉट दिया जाए तो वह थॉट आपकी रियलिटी बन जाता है। अली ने अपनी आइडेंटिटी को पहले अपने माइंड में बन आया, फिर दुनिया ने उसे देखा। उन्होंने कहा था, आई सेड आई एम द ग्रेटेस्ट लॉन्ग बिफोर आई न्यू आई वॉज। उन्होंने ग्रेटनेस को बार बार दोहराया, सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम किया, और उसी रेपिटेशन ने उन्हें दुनिया का चैंपियन बना दिया। आज अली की कहानी सिर्फ एक मैसेज देती है, आप वही बनते हैं जिसे आप अपने मन में बार बार बोलते हैं। विचारों को दोहराओ, शब्दों को दोहराओ, अपने लक्ष्य को रोज पढ़ो, क्योंकि रेपिटेशन से ही माइंड बदलता है, और माइंड बदलता है तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। दोस्तों, जीवन बदलने के लिए किसी चमत्कार की जरूरत न है, जरूरत होती है स्पष्ट लक्ष्य की, जरूरत होती है कीमत चुकाने की, जरूरत होती है समय सीमा की, जरूरत होती है साहसिक कदम की, और जरूरत होती है विचारों के दोहराव की। सफलता अचानक नहीं आती, वह छोटे छोटे डिसीजंस, छोटे छोटे एक्शंस और रोज दोहराई गई सोच का नतीजा होती है। अगर आप अपने गोल्स में क्लैरिटी लाएंगे तो डायरेक्शन मिलेगी। अगर आप पहले प्रयास देने के लिए तैयार होंगे तो दुनिया आपकी कीमत पहचानेगी। अगर आप डेडलाइन तय करेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। अगर आप एक्शन लेते रहेंगे तो रास्ते खुद खुलते जाएंगे, और अगर आप अपने माइंड को रोज ट्रेन करेंगे तो आप खुद अपनी डेस्टिनी को डिजाइन कर पाएंगे। याद रखिए, आपकी मंजिल आपके सामने है, आपकी ताकत आपके भीतर है, आपकी जिंदगी आपके निर्णयों पर टिकी है। किसी और दिन नहीं, किसी और समय नहीं, यही वह क्षण है जब आपको उठना है, सोचना बंद करना है और करना शुरू करना है। क्योंकि दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो सपने नहीं देखते, सपनों को सच करते हैं।